हेलो दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आप सब आज की फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की क्लास के लिए रेडी होंगे और पुराने जितने भी लेक्चर हैं उन सारे लेक्चर को देख चुके होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप पे विश्वास रखो। यू आर द बेस्ट। हर इंसान बेस्ट होता है, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप अपने एक्टिविटी से मत जज करो कि आप ये हो ये वो हो, कुछ भी नहीं। यू आर द बेस्ट और फोकस रहो पढ़ाई पर दोस्त। बस ज़िंदगी अपने आप अच्छी होती चली जाती है। सिर्फ मन लगा के मेहनत करते जाना है हम लोगों को, और हमको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है और मिल के मेहनत करना है, जम के और अच्छे तरीके से। बस अपने आप पे विश्वास रखो यार, यू आर द बेस्ट हमेशा। और एकदम इसी फीलिंग के साथ अपने आप को समझा के और पढ़ाई पे कंटिन्यूस लगे रहो कि भाई मेहनत से ही सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक्टिविटी हम इधर उधर फेंकने उकने में लग जाते हैं, गप मारना दोस्त के साथ, अच्छा सबको लगता है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना, मुकाम हासिल करना है, कुछ भी करना है दोस्तों, हमें लगे रहना पड़ेगा। और लगे मतलब इधर उधर को देखे हुए लगे रहना पड़ेगा। और आप अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी पढ़ाई करने में भरपूर साथ देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्त, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो हम लोग इसमें यूनिट के टाइप्स पढ़ रहे थे और यूनिट के सारे टाइप्स को देख लिए थे। आप सबको याद भी हो गए होंगे कि यूनिट के जो टाइप्स हम लोग देखे थे तो उसमें देखे थे कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग देख लिए थे बहुत अच्छे तरीके से और सारे के बारे में डिस्कस कर लिए थे। दोस्त, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रीफिक्सेस के बारे में। अब दोस्त, ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, तो समझिए। आज की क्लास हम लोग प्रीफिक्सेस को सोचेंगे और ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं उनके बारे में सोचेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हुइएगा, है ना, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। इससे पहले दोस्त, उपसर्ग और प्रत्यय जो था हम लोग का हिंदी में, है ना, वो किसी शब्द के पहले या बाद में लगकर शब्द के अर्थ बदलने में मदद करता था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें सर प्रीफिक्स का क्या मतलब है, तो देखिए प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री मतलब पहले, फिक्सेस मतलब पहले लगाने पर जब हम किसी चीज़ के पहले कोई चीज़ फिक्स करते हैं तो वो उसका प्रीफिक्स कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वैल्यू के पहले कोई प्रीफिक्स लगा दे, है ना, प्रीफिक्स लगा दे तो उसका बहुत बड़े मान और छोटे मान को एक्सप्रेस कर सकता है। वो क्या कर सकता है, सो समझिए। मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू अभी हम लोग पढ़ रखे हैं उसमें बहुत सारे क्वांटिटी था हम लोग का, उसमें अलग अलग क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करना सीखे थे, जिसमें से मान लीजिए आपको करंट का मान बहुत ही कम है, या फिर कह सकते हैं जो हम लोग परमाणु जानते हैं, एटम जानते हैं, उसकी साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसे चीज़ों को दिखाना, दर्शाना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो वजन है, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे चीज़ों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं और वो प्रीफिक्स लगा के हम उस क्वांटिटी को आसानी से दर्शा पाते हैं। क्या बात समझ में आई दोस्तों? अब बात करते हैं कि वो प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है, सो समझिए। तो हम लोग प्रीफिक्सेस इस तरीके से बना लिए हैं। इसमें जो प्रीफिक्स रहेगा वो 10 के पावर में रहेगा। क्या रहेगा? 10 के पावर में, है ना। अब ये कैसे होंगे, सो सुनिए। आप 9th क्लास में भी वैसे पढ़ने थे, है ना। ये दोस्त क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं, ये प्रीफिक्स कैसे याद रखेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो किलो मेगा जिगा टेरा पेटा एक्सा। फिर से दोस्तों, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मिली सॉरी दोस्तों, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। ये ध्यान से देखिएगा, इसका ये सिंबल है इसके शॉर्ट फॉर्म के लिए। और ये जितने भी है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये इसके 10 के पावर में, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है माइक्रो मिली लिखा हुआ है तो ये 10 के पावर -3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर कहीं पे माइक्रो लिखा हुआ है ये 10 के पावर -6 को रिप्रेजेंट करेगा।
दोस्तों ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं रहता है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब इसके साथ कोई यूनिट नहीं रहता है, ये जिसके साथ लग जाता है उसी के यूनिट के साथ काम करता है। तो कहे सर ये क्या बोल दिया आप, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है माइक्रो वोल्ट, तो देखिए ध्यान से देखिएगा 1 माइक्रो वोल्ट, ठीक है दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो, माइक्रो एक माइक्रो कितना को बोलते हैं देखिए ध्यान से मिली, इसका बाद माइक्रो कितना है 10 के पावर -6 को। तो दोस्त इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर -6 माइक्रो के बदले, क्योंकि एक नंबर है, ये एक एब्सोल्यूट नंबर को रिप्रेजेंट करता है माइक्रो, तो एक एब्सोल्यूट नंबर 10 के पावर -6 और वोल्ट का वोल्ट, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -6 वोल्ट। क्या बात समझ में आया क्या? तो माइक्रो वोल्ट लिखा, देखिए इसलिए इसको प्रीफिक्स क्यों कहे, क्योंकि देखिए ये जो 10 के पावर -6 है ये वोल्ट के पहले लगा, प्री मतलब पहले और वोल्ट के पहले लगा, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोले। क्या बात समझ में आया क्या? अच्छा दोस्त, ऐसे इसके बाद जैसे दूसरा ध्यान से देखिएगा नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, ध्यान से देखिए इस चीज को क्या लिखा हुआ है 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। दोस्त ध्यान से देखिए 1 नैनो सेकेंड। दोस्त ध्यान से देखिए नैनो, 1 नैनो, नैनो क्या करता है दोस्तों, नैनो के बारे में हम जानते हैं क्या, 10 के पावर -9 को देखिए नैनो 10 के पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है, 10 के पावर जितना भी लिखा हुआ है 10 के पावर का है, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12 है ना दोस्त। अब देखो नैनो कितना को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 के पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है, इसको लिखेंगे 1 नैनो सेकेंड बराबर हो जाएगा 10 के पावर -9 सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये नैनो एक एब्सोल्यूट नंबर है जो किसी खास नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो जिसके साथ लगा हो वो उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात समझ में आया, उसी बात को दिखाता है। तो अभी आपको ध्यान में ये बात आसानी से समझ में आ गया दोस्त कैसे होता है। तो याद कैसे रखेंगे सर याद ऐसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, मिली माइक्रो नैनो, मेरे साथ साथ बोलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। क्लियर हो गया, याद हो गया, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। दोस्त यहां से यहां तक के नीचे, अच्छा मिली जब शुरू होती है तो ये याद कर लिया 10 के पावर -3 के ऑर्डर में बढ़ता है, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, -15, तो मिली हो गया 10 के पावर -3, माइक्रो हो गया 10 पावर -6, नैनो हो गया 10 पावर -9 है ना, पिको हो गया 10 पावर -12, फिर दूसरा फेम्टो हो गया 10 के पावर -15, एट्टो हो गया 10 पावर -18 है ना। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा एट्टो में। ये इसके शॉर्ट सिंबल है, कहीं पे एम स्मॉल एम लिखा है, जैसे माइक्रो वोल्ट लिखा रहेगा तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे कैसे लिखा म्यू वी, 1 म्यू वी, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू किस चीज को लिए रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको ध्यान रख रहे हैं माइक्रो के लिए यूज करते हैं। कैसे म्यू किसके लिए यूज करते हैं, माइक्रो के लिए। तो ये अब देखते ही पता चलेगा 1 माइक्रो वोल्ट है, इसका मतलब हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर -6 वोल्ट। 1 माइक्रोवोल्ट क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -6 वोल्ट। दोस्तों इस बुक में आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी, जब आगे इंजीनियरिंग में जब जाएंगे हम लोग तो बहुत छोटे से छोटे चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बड़े से बड़े चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से हमें अगर पढ़ना पड़ेगा तो इन सब चीज को लिखा हुआ हमारे बुक में जगह जगह पे मिल जाएंगे और बराबर यूज में आएंगे ये सब चीजें। तो अगर ये प्रीफिक्सेस हमें ध्यान में सही से नहीं रहेंगे तो हम पूरी कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ी करते रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि ये प्रीफिक्सेस हमें सही से आ जाए और हम आपको याद भी करवा देंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। मिली शुरू होगा 10 के पावर -3 से और अपेक्षा दोस्त अब आपको समझ में आ गया मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। क्या बोलेंगे, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। क्या बोलेंगे, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। दोस्तों तो यहां से आ जाएगा, देखिए ध्यान से ऊपर में, इससे नीचे ऐसे था, ऊपर में देखिए किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। यहां से देखिए किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। दोस्त यहाँ जो इधर की जो शुरू होगा, देखिए इधर जो शुरू हो रहा था 10 के पावर -3 के साथ शुरू हो रहा था, इधर जो शुरू होगा वो 10 के पावर +3 के साथ। अभी ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये होगा यहाँ किलो जो होगा 10 के पावर 3 होगा, मेगा जो होगा 10 के पावर 6 होगा, जीगा जो होगा किलो मेगा जीगा 10 के पावर 9 होगा। इस तरीके से टेरा जो 10 के पावर 12, पेटा आ जाएगा 10 के पावर 15 और एक्सा आ जाएगा 10 के पावर
18। दोस्तों इस तरीके से अब गौर से देखिएगा, इसमें आप क्या कर रहे थे, माइक्रोवोल्ट में क्या कर रहे थे, माइक्रोवोल्ट में या क्या कर रहे थे 1 माइक्रोवोल्ट आवर जब लिखते थे हम लोग दोस्तों, तो 10 के पावर -6 वोल्ट जो लिखते थे तो 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करते थे। तो बताइए ये जो माइक्रो जब लगाए हम लोग, जो माइक्रो लगाए, नैनो लगाए, तो ये बताइए बढ़ाने का काम कर रहा है 1 वोल्ट को, घटाने का काम कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, घटाने का, क्योंकि 1 वोल्ट में हम 1 वोल्ट में के आगे अगर हम नैनो वोल्ट लगा दें या माइक्रो वोल्ट लगा दें तो 1 वोल्ट को ये माइक्रो 10 के पावर -6 से घटा देगा। क्यों, ये बाकी जो इतने पावर आप दिख रहे हैं, जो सब देख रहे थे हम लोग 10 के पावर -6, 10 के पावर -3, 10 के पावर -9, ये 1/, इसका क्या मतलब होता है दोस्त, हम लोग सब जानते हैं क्या, हम सब जानते हैं क्या दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हम सब जानते हैं दोस्तों कि 10 के पावर -6 का मतलब होता है 1/10 के पावर 6, 10 के पावर -3 का मतलब होता है 1/10 के पावर 3, मतलब 1/1230। तो ये घटाने का काम करता है। तो मान लीजिए अगर पहले से 1 वोल्ट कोई है, इसमें अगर हम कर दे गुना, क्या कर दे, 1 वोल्ट को गुना कर दे कितना, 1/120, तो ये हो जाएगा क्या, 10 के पावर -3 वोल्ट। इसी बात को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे दोस्तों, तो इतना को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10 के पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली। 10 के पावर -6 को माइक्रो। तो दोस्तों 10 के पावर -3 को क्या बोलेंगे, मिली वोल्ट। क्या बोलेंगे, मिली वोल्ट। तो ये कम करने का, ये क्या, एक जो गुना, जो 1 वोल्ट को जो गुना कर रहा है, ये 1 वोल्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऐसे जब कम करता है, देखिए आप ऊपर में हम लोग अभी याद किए हैं किलो मेगा जीगा, ऊपर में जब हम लोग याद किए दोस्तों, ये किलो मेगा जीगा, 1 मिनट दोस्तों, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये जो हम लोग याद किए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो आपको किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, ये 10 के पावर 3 के रूप में जब जाएगा, 10 के पावर 3 के रूप में, तो ये 10 के पावर 3 बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये वैल्यू क्या करेगा, तो बड़ा चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह की चीज का यूज करेंगे। कैसे, किलो मेगा जीगा। अब देखिए, आप देखिएगा कि अभी जब कभी भी बात चलेगी, कहेगा कि देखिए इतना मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, सुने हैं, तो मेगा जो यूज किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है, तो हम मेगावाट बिजली के उत्पादन की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ। तो दोस्तों जब बड़ा चीज़ को दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो बड़ा चीज़ के लिए हम लोग जब किसी चीज़ बड़े चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा की। और छोटे चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सूक्ष्म चीज़ों के, जैसे एटम का हो गया, सेल का साइज हो गया, एटम का साइज हो गया, सेल पढ़े ना, बायोलॉजी में हम लोग सेल पढ़े हैं, सेल का साइज हो गया, एटम का साइज हो गया, ऐसे चीज़ों, किसी विषाणु का साइज हो गया, वायरस का साइज हो गया, इस सब की साइज दिखाने के लिए जो भी यूज करेंगे दोस्तों, तो उसमें इस सब चीज़ का यूज में आएगा, इस तरीके के टर्म सब का यूज में आएगा। क्या बात क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया छोटे, तो इसको ये हमारे सब मल्टीपल एंगल, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल। सब मल्टीपल क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। अब ये सब क्या करेगा, मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल जो करेगा वो मल्टीपल क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है। सब मल्टीपल क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। ये सब पोर्शन घटाने का काम करेगा, और ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। क्या समझ में आया। तो बड़ा चीज दिखाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल ऐड करवा दिए हैं, जिसमें आप देख रहे होगे कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, माइक्रोवोल्ट। तो माइक्रोवोल्ट को हमने 1 माइक्रोवोल्ट लिख सकते हैं, इसी को वोल्ट में लिखना पड़ेगा। तो माइक्रो का मतलब कितना, 10 के पावर -6 होता है, 10 के पावर -6 वोल्ट। नैनो सेकेंड, तो नैनो का मतलब होता है 10 के पावर, नैनो का 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -9 सेकेंड। अच्छा दोस्त, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, ये अब क्या है, किलोमीटर। तो किलो 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 का क्या है दोस्तों, देखो किलो, यहाँ देखो, यहाँ किलो, 10 के पावर 3 के रूप में आएगा। तो इसको किलो के बदले क्या रख देंगे, 10 के पावर 3, और मीटर का मीटर, तो 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। देखिए 10 के पावर 3 मीटर है ना। 1 किलोमीटर जो हम लोग दिखते हैं 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर जो है यह प्रीफिक्स है इसमें का, तो किलो जो है प्रीफिक्स है, इसका मतलब कितना होता है 10 के पावर 3 मीटर। तो ये
आप ऐसे इस तरह इसको 1 किलोमीटर के बराबर है 10 के पावर 3 मीटर, है ना। मान लीजिए आपको दिया जाएगा 100 मेगावाट, ठीक है, क्या दिया जाएगा 100 मेगावाट। तो मेगा को अगर आप सिर्फ वाट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वाट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 100 का 100, 100 का 100। अब मेगा का मतलब दोस्तों क्या होता है 10 के किलो मेगा, 10 के पावर 6। देखिए किलो मेगा 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 यहाँ है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ध्यान देते हैं, ये मेगा 10 के पावर कितना 6, 10 के पावर कितना 6, तो मेगा बोल देते हैं 10 के पावर 6 और वाट के वाट। तो ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100 मेगावाट तो उसको आप लिख सकते हैं 100 गुना का 10 के पावर 6 वाट, और इसको अगर सही से अरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 8 वाट। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम ऊपर और नीचे याद कर लेंगे, कैसे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, और ऊपर का किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इतना तक याद हो जाने के बाद ये वर्ड जब भी आएंगे तो ध्यान से इसका सिंबल देख लीजिए, इस सिंबल के रूप में आ सकते हैं, है ना। तो जैसे एनएम लिखा रहेगा तो इसका मतलब है नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब कितना होता है, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, तो 10 के पावर -9 मीटर, है ना। बस समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जब कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो आप आराम से उसको बदल पाइएगा दोस्त। अब यहाँ तक करने के बाद, ये करने के बाद अब सर ये कुछ बीच का बच गया है, सर कुछ बीच का बच गया है, बच का देखिए ध्यान से देखिए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो, देखिए ध्यान से, सेंटी डेसी डेका हेक्टो, सेंटी डेसी डेका हेक्टो, देखिए ध्यान से, 10 के पावर -2 हो गया, मतलब 10 टाइम्स कम गया, 10 टाइम्स कम गया, सॉरी 10 टाइम्स बढ़ गया, कम यहाँ माइनस में चुकी है तो कम रहता है, आगे जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो दोस्त यहाँ ध्यान से इसको याद एकदम सिंपल तरीके से रखेंगे। सेंटी हम सबको पता है, सेंटी के लिए हम लोग यूज करेंगे 10 के पावर -2, 10 के पावर -1 और 10 के पावर 1 और ये 2, इधर 1 2 इधर -1 2, है ना। डेसी सेंटी डेसी डेका हेक्टो, ये बीच का आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेने हैं, बाकी ऊपर और नीचे एकदम गाना की तरह याद रख लेने हैं। क्लियर है क्या? यहाँ अगर मान लीजिए कहीं पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर लेते, खाली कर लेते। देखिए ध्यान से दोस्तों, 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि देखिए सेंटीमीटर, देखिए सेंटी 1 सेंटी वर्ड कितने के लिए होता है 10 के पावर -2 के लिए होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 से, इसको कितना लिख सकते हैं, सेंटी का 10 के पावर -2 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, सेंटी के बदले होगा 10 के पावर -2, तो इसलिए 10 के पावर -2 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 1/100 मीटर। नहीं यही तो होता है, ये भी तो हम यही तो याद करके रखते हैं कि अगर सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में तो 100 से भाग दे दीजिए, वही बात तो है। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं, डिफरेंट हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की जो वैल्यू है हम जो यूज करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन के लिए, कभी इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, कभी प्रोटॉन के मास के लिए, कभी एटम के साइज के लिए, है ना, कभी सेल के साइज के लिए, कभी वायरस के साइज के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करेंगे। कभी अर्थ के मास के लिए, कभी चांद के मास के लिए, कभी मून के मास के लिए, कभी अर्थ के त्रिज्या के लिए। तो इस तरीके का यूनिट, कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी चीज़ों में इस सब के माध्यम से यानी प्रीफिक्स के माध्यम से हम उस बात को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अपेक्षा करते हैं दोस्तों कि प्रीफिक्सेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए और याद भी हो गए हैं। क्या बात क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग इस प्रीफिक्सेस को समराइज किए और एक दो बात आप भी और नोट कर लीजिएगा। वो नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, वो नोट कर लीजिएगा कि एटम का जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है दोस्तों, एटम का जो साइज होता है वो एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। हालांकि ये इसका प्रीफिक्स के रूप में नहीं है, ये हम लोग पढ़े हैं अभी तक जो प्रैक्टिकल यूनिट में, उसमें देखे थे क्या चीज़, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखे थे, लाइट ईयर, उसी में से कुछ है। तो एस्ट्रोनॉमिकल को बराबर यूज करेंगे। 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं 10 के पावर -10 मीटर को। 1 एंगस्ट्रम कितना बोलते हैं? 10 के पावर -10 मीटर को। और
एक फर्मी जो बोलते हैं दोस्तों, एक फर्मी वो 10 के पावर -15 मीटर को बोलते हैं। ये दो बात भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे। एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर को बोलते हैं और एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर को बोलते हैं। दोस्तों एक बात और भी हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इसी को मान लीजिए एक एंगस्ट्रम को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रा सा देखिए इसको कैसे बदल सकते हैं। आइए हम थोड़ा सिखाते हैं आपको इस चीज़ को लेके। ओके 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 ओके, रुकिए, खाली स्पेस है हमारे पास, हम इसका यूटिलाइज करेंगे। दोस्त देखिए ध्यान से समझिए, अब हमारे पास एक एंगस्ट्रम है, इसको और फर्मी को हम लोग को बदल के देखना है। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर है। दोस्त अगर हम जानते हैं 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो। नैनो में सपना, नैनो में सपना। ओके दोस्त, सपना में ओके कोई नहीं दोस्तों, जस्ट जोकिंग। ओके बहुत बढ़िया दोस्तों। 10 के पावर -9 को बोलते हैं नैनो, नैनो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं 10 के पावर -9 गुना 10 के पावर -1 मीटर, नहीं, और इतना के बदले क्या लिख सकते हैं? नैनो। क्या लिख सकते हैं? नैनो। इसी बात को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इस नैनो दे देंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 और इसके बदले नैनो तो नैनोमीटर। इसको लिख सकते थे 1/10 नैनोमीटर। इसको लिख सकते हैं 0.10 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या होगा? 0.1 नैनोमीटर। यानी एक एंगस्ट्रम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर। क्या समझ में आया? कैसे ये सब चीज़ें आपको कन्वर्ट करने आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए, रिप्रेजेंट करने आनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों को। आगे इंजीनियरिंग की पूरी जो बेस है इन्हीं सब चीज़ों पे टिकी हुई है। कोई अच्छा स्टूडेंट कहलाता है तब जब इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता रहता है, इसको कन्वर्ट करना, बदल लेना जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें, तभी वो उसकी जो कैलकुलेशन रहती है बड़ी फास्ट रहती है। अब देखिए ध्यान से दोस्त, यहाँ पे फर्मी के बाद बोलेंगे तो देखो फर्मी, एक फर्मी, इसको तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि फर्मी होता है 10 के पावर -15 मीटर। नहीं दोस्तों, अब 10 के पावर -15 मीटर को अगर बोलेंगे हम लोग तो क्या बोलते हैं? मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। तो 10 के पावर क्या होता है? फेम्टो, कि मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। देखिए मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। तो देखिए यह हो जाएगा फेम्टोमीटर, हो जाएगा सीधे फेम्टो 1 फेम्टोमीटर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 फेम्टोमीटर फर्मी को। तो दोस्तों कुल मिला के ये हुआ कि कैसे बदल लेना है। हमने आपने यहाँ से सीखा कि मान लीजिए कोई लिखा रहेगा तो उसको अगर हमको अपने जो हम लोग प्रीफिक्सेस पढ़े उसका यूज करके कैसे बना लेंगे वो भी देखें। और ये दो बात आप याद रख लीजिएगा, यूज में हमारे आएंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं, हम लोग सीखे कि भाई कोई भी प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग सीखा कि प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं। अपेक्षा करते हैं कि दोस्तों आज की पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ? डायमेंशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।